हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थेम पो हार्ट दैट स्किप्स अ बीट के एपिसोड 10 को। एपिसोड की शुरुआत में सुबह के टाइम थेम और पो बेड पर सो रहे थे। थेम की नींद खुलती है तो वो बड़े प्यार से पो की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद पो की नींद खुलती है। थेम को अपनी तरफ इस तरह देख वो बोलता है, तुम मुझे सोते हुए क्यों देख रहे हो? थेम बोलता है, तुम बहुत क्यूट हो। अगले सीन में थेम पो से बोलता है, क्या मेरा ग्रुप हाउस में जाकर म्यूजिक चार्ट देखना जरूरी है? मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। लेकिन ना चाहते हुए भी वो पो के चीक पर एक प्यारी सी किस देकर चला जाता है। इसके बाद थेम जब ग्रुप हाउस में आता है तो सब उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। थेम पूछता है, क्या हमारा सॉन्ग चार्ट पर विन कर गया है? लेकिन डिलान कहता है नहीं। थेम बोलता है, फिर तुम किस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हो? ये सुनकर नानो कहता है, हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि फाइनली तुम बड़े हो गए हो। पेपर अपनी तारीफ करके कहता है, मेरा स्टूडेंट ऐसा ही होना चाहिए। तो जुन बोलता है, मुझे भी क्रेडिट दो। डिलान जुन को टीज करके कहता है, क्रेडिट लेने में तो तुम नंबर 1 हो। ये सब चल ही रहा था तो थेम कहता है, अब हम चार्ट की बात करते हैं। अगर इस चार्ट में हमारे सॉन्ग ने टॉप कर दिया तो आने वाले 3 चार्ट्स में हमारे टॉप करने के हाई चांसेस हैं। वो सब मिलकर चार्ट में अपने सॉन्ग की रैंकिंग को देखते हैं तो उनका सॉन्ग नंबर 1 पर चल रहा था। थेम पो को तो पेपर गाम को ये खुशखबरी देने के लिए मैसेज करने में बिजी हो जाते हैं। तो जुन कहता है, सच में ये दोनों प्यार में पूरी तरह क्रेजी हो गए हैं। डिलान कहता है, जो लोग प्यार में होते हैं वो बहुत अनोइंग लगते हैं। जुन अग्री करता है तो नानो उन दोनों को टीज करके कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया है? तुम दोनों पहली बार किसी बात पर अग्री कर रहे हो। उनकी खुशी चल ही रही थी कि तभी वो सब एक आर्टिकल को रीड करते हैं। दूसरी तरफ पो स्माइल करते हुए कंपनी जा रहा था कि तभी उसे बाइफर्न की कॉल आती है। बाइफर्न बोलती है, क्या तुमने मार्स ग्रुप के बारे में लीक्ड हुई न्यूज को रीड किया? अभी इसी वक्त उसे चेक करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ही ये सारी चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। पो न्यूज की हेडलाइन रीड करते ही शॉक हो जाता है। बाइफर्न कहती है, क्या तुम इस बारे में कुछ बोलना चाहते हो और कब से तुम मुझसे ये छुपा रहे हो? पो ने अभी तक पूरी न्यूज रीड भी नहीं करी थी। वो कहता है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाइफर्न बोलती है, अब बहुत देर हो चुकी है। पो से सॉरी बोलता है। इस पूरे प्रोसेस में पो को ऐसा लग रहा था कि उसका और थेम का रिलेशनशिप अब पब्लिक में आ चुका है। लेकिन तभी बाइफर्न कहती है, मैं मार्स ग्रुप में जिसे सबसे ज्यादा पसंद करती थी उसने ऐसा क्यों किया? ये सुनने के बाद पो पूरी न्यूज रीड करता है जहां उसे पता चलता है कि पेपर और गाम का रिलेशनशिप अब पब्लिक में आ चुका है। बाइफर्न मार्स ग्रुप के जिस मेंबर को सबसे ज्यादा पसंद करती है वो पेपर ही है। वो कॉल पर रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप हाउस में जब मेंबर्स ये न्यूज रीड करते हैं तो वो भी शॉक्ड थे क्योंकि इस स्कैंडल की वजह से कहीं ना कहीं उनके सॉन्ग की रैंकिंग को नुकसान हो सकता था। टॉक्सिक फैंस ये बोलने लगते हैं कि हम जिसे लाइक करते हैं अगर वो किसी और पर्सन को लाइक करे तो आप सबको कैसा फील होगा। कुछ फैंस पेपर को सपोर्ट करते हैं और कुछ पेपर को सपोर्ट नहीं करते हैं। एक लड़की की वीडियो वायरल होने लगती है जो कहती है कि आइडल्स को सिर्फ अपने फैंस से ही प्यार करना चाहिए और उन्हें रिलेशनशिप में रहना अलाउड नहीं है। सब वनर एंटरटेनमेंट से इस स्कैंडल का जवाब मांगने लगते हैं। कंपनी में सारे एम्प्लॉयज कॉल पिक करने में बिजी थे क्योंकि इस स्कैंडल के बाद उन्हें बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही थी। ये सब देखने के बाद पो थेम को मैसेज करता है, क्या पेपर ठीक है? ग्रुप हाउस में थेम पेपर से पूछता है, गाम ने क्या बोला? पेपर कहता है, वो चाहती है कि मैं सबसे पहले तुम सबसे सब कुछ क्लियर कर लूं। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया है। इस स्कैंडल की वजह से उनके रिलीज किए हुए सॉन्ग की रैंकिंग पर अफेक्ट पड़ता है। लेकिन नानो बोलता है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। सबसे पहले हम तुम्हारे केस पर फोकस करते हैं। तुम कैसा फील कर रहे हो? थेम पेपर से बोलता है, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें गाम के साथ होना चाहिए। जुन बोलता है, तुम चार्ट की चिंता मत करो, हम सब कुछ देख लेंगे। डिलान कहता है, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो पर्सन गाम है, नहीं तो वो खामखा इसमें ड्रैग कर दी जाएगी और उसके कॉन्डो मत जाना। थेम पेपर से कहता है, मुझे नहीं लगता कि अभी किसी पर्सन को ये बात पता है कि वो गाम है। नानो पेपर को मास्क देकर उसे जाने के लिए बोलता है। अपने मेंबर्स से इतना सपोर्ट मिलने से पेपर को बहुत अच्छा लगता है। वो उन सबको थैंक्स बोलता है। अगले सीन में पेपर गाम से मिलने पहुंच जाता है।
वो गाम से कहता है सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतना सफर करना पड़ रहा है। गाम कहती है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? जिस दिन हम रिलेशनशिप में आए थे हमने तब से ही अपने आप को इस दिन के लिए प्रिपेयर कर लिया था। पेपर कहता है लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। गाम कहती है तुम्हें अपनी चिंता होनी चाहिए। अगर ये सब चलता रहा तो तुम्हारा ग्रुप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या वनर एंटरटेनमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करके फैंस के लिए कोई स्टेटमेंट रिलीज किया है? पेपर मना करता है तो गाम कहती है अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है। ये सुनकर पेपर स्माइल करने लगता है तो गाम बोलती है तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं कितने स्ट्रेस में हूँ? पेपर कहता है मैं तो इम्प्रेस हूँ कि तुम अपने बारे में ना सोचकर हमारे ग्रुप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हो। तुम बहुत एडोरेबल हो। गाम स्माइल करके कहती है मैं एडोरेबल नहीं, प्रेटी हूँ। और अगर किसी को ये बात पता चल भी गई कि तुम मुझे डेट कर रहे हो तो मैं बिल्कुल फाइन हूँ। इसलिए तुम मेरे बारे में चिंता ना करके अपने ग्रुप के बारे में सोचो। वो एक दूसरे को हक करते हैं। गाम आगे कहती है लेकिन वो फोटोज अब क्यों लीक की गई? हम दोनों ने उन फोटोज को बहुत पहले क्लिक किया था। ये सुनकर पेपर सीधे थेम को कॉल करता है जो प्रेमिका से मिलने जा रहा था। थेम पेपर से कहता है डिलान ने भी मुझसे यही बात कही है और ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर वो फोटोज लीक करी हैं। थेम को अपने ऑफिस में देखने के बाद प्रेमिका कहती है क्या तुम मुझसे पेपर के स्कैंडल के बारे में बात करने आए हो? ये सुनकर थेम कहता है हम दोनों के बीच पहले ही डील हुई थी कि तुम मार्स ग्रुप को उन्हें प्रूव करने का मौका दोगी, लेकिन अब तुम हमें रोकने के लिए ये सब कर रही हो। प्रेमिका कहती है क्या तुम ये बोल रहे हो कि पेपर की वो फोटोज मैंने लीक करी हैं? थेम कहता है क्या ये काम तुमने नहीं किया? प्रेमिका बोलती है हाँ मैंने ही ये काम किया है, लेकिन मेरा मकसद तुम्हारे सॉन्ग को चार्ट पर जीतने से रोकना नहीं था। वो थेम को उसकी और पो की फोटोज दिखाती है जहां वो दोनों बहुत लवी डबी होकर पब्लिक एरिया में चल रहे थे। प्रेमिका कहती है मैंने तुम्हारे इस स्कैंडल को बचाने के लिए पेपर की फोटोज को लीक करवाया क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। ये सुनकर थेम कहता है लेकिन तुमने मेरी जगह पेपर के साथ ऐसा क्यों किया? प्रेमिका कहती है क्योंकि तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए पेपर से ज्यादा है। तुम मेरे बिजनेस प्लान का हिस्सा हो। तुम दोनों ने ही डेट करके रूल को ब्रेक किया है। थेम कहता है और तुमने पो के साथ क्या किया? ये सुनकर प्रेमिका बोलती है इसका मतलब जिस ट्रेटर को अब तक मैं ढूंढ रही थी वो जुन नहीं पो था, राइट? तुम्हें क्या लगता है जो पर्सन कंपनी को नुकसान पहुंचाता है उसके साथ क्या होना चाहिए? इधर मिक पो से बोलता है मार्स ग्रुप की फिल्म की हुई फुटेज को तुम ते को दे दो। अब तुम्हें ये सब करने का कोई राइट नहीं है। ये सब सुनकर मिक और ते भी शॉक थे क्योंकि उन दोनों को अभी इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। दूसरी तरफ थेम प्रेमिका से बोलता है इन सब में उसका कोई फॉल्ट नहीं है। प्रेमिका कहती है इस इंडस्ट्री में क्या सही और क्या गलत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कंपनी को प्रॉफिट दे रहा है और मार्केट में किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है इससे फर्क पड़ता है। अभी चाहे तुम कोई भी गलती करो कंपनी हर तरह से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। अगर कंपनी को आइस और तुम में से किसी एक को चूज करना पड़े तो कंपनी तुम्हें चूज करेगी। थेम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है ये जो तुम कर रही हो वो तुम्हारा प्लान है, मेरा नहीं। प्रेमिका कहती है कंपनी तुम्हारे स्कैंडल को बस इसी तरह से कवर कर सकती है। तुम्हें जो करना है तुम करो। प्रेमिका के ऑफिस से बाहर आने के बाद थेम मिक को कॉल करके पूछता है क्या तुमने पो को फायर कर दिया है? मिक हाँ बोलता है तो थेम कहता है क्या तुम्हें पता भी है वो तुमसे ज्यादा अच्छा काम करता है? मिक कहता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो? कोई भी मुझसे अच्छा काम नहीं करता है और मैं क्यों प्रेमिका से पो को फायर करने के लिए बोलूंगा? जब से वो कंपनी में आया है उसने मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल बना दी है। थेम कहता है लेकिन अभी तो तुमने बोला कि तुमने उसे फायर कर दिया है। ये सुनकर मिक कहता है अब से पो मार्स ग्रुप की जगह आइस के लिए काम करेगा, जहां हम देखते भी हैं कि पो आइस की पिक्स क्लिक करने में लगा हुआ था। फोटो शूट ओवर होने के बाद आइस पो से कहता है क्या तुम नीचे से मेरा बैग ले आओगे? पो स्टेयर्स से नीचे जाने लगता है तो थेम वहां आकर उसे एक रूम में ले जाकर सीधे हक कर लेता है। वो पो से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो पो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने आए। बाहर सच में बहुत मैस फैल गया है। थेम बोलता है मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
हम दोनों बिल्कुल ठीक रहेंगे और तुम आइस को थैंक्स बोलना मत भूलना। जाते जाते वो पो को एक किस भी करता है। इसके बाद थेम को जुन की कॉल आती है जहां वो उसे बताता है कि हमारे फैन बेस अकाउंट ने रेस्ट करने का डिसाइड किया है। ये बात जब पो को पता चलती है तो वो बाईफर्न को कॉल लगाता है, लेकिन बाईफर्न उसका कॉल पिक नहीं करती। वो उसे मैसेज करके पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने अपना अकाउंट क्लोज क्यों कर दिया? बाईफर्न पो को कॉल करके कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब करना चाहती थी? मैं भी ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ। पो बोलता है, तुम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस तरह से फैन बेस अकाउंट को बंद कर देने से मार्स ग्रुप पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि उनके फैंस ने उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया है। बाईफर्न कहती है, जब मैं पेपर की फैन बनी तो मैंने अपने दिल की सुनी, क्या अब मैं अपने दिल की नहीं सुन सकती हूँ? अगले सीन में थेम अपने ग्रुप के मेंबर्स के पास पहुँच जाता है जहां डिलान कहता है, पेपर के स्कैंडल के बाद सब हमारे ग्रुप का नाम सर्च कर रहे हैं। नानू कहता है वो जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं और क्या करते हैं। थेम कहता है, तो इस स्कैंडल से हमें सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है बल्कि हमारे ग्रुप की हाइप भी बढ़ गई है। तो अब हमें इस स्कैंडल का फायदा उठाना होगा। माना कि पेपर और मैं किसी को डेट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने फैंस से भी उतना ही प्यार करते हैं और हम इस ग्रुप को अपने फैंस के लिए ही डिसबैंड नहीं होने देना चाहते हैं। थेम के पास एक प्लान था, तो पेपर कहता है, मैं गाम से इस बारे में बात करता हूँ। दूसरी तरफ पो बाईफर्न से पूछता है, पेपर किसी को डेट कर रहा है, ये जानने के बाद क्या तुम्हारा प्यार उसके लिए कम हो गया है? बाईफर्न कहती है, हाँ, अब मुझे लगता है कि वो अपने फैन से उतना प्यार नहीं करेगा जितना वो पहले करता था। पहले उनके लिए हम ही सब कुछ थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मार्स ग्रुप अपने फैंस के बारे में क्या सोचता है। ये सुनकर पो बोलता है, मार्स ग्रुप की डॉक्यूमेंट्री शूट करने के बाद मैं श्योर हूँ कि वो अपने फैन से बहुत प्यार करते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम सब भी उनके ड्रीम का ही पार्ट हो। चाहे वो किसी को डेट करें या ना करें, तुम्हारे बिना वो अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो बाईफर्न से बोलता है, अभी अपने अकाउंट को एक्टिवेट करो, एक तुम ही पेपर की मदद कर सकती हो। और ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि जो लोग पेपर को लाइक नहीं करते हैं वो उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे। बाईफर्न अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए मान जाती है। वो कहती है, हम बस पेपर से सच जानना चाहते हैं, इसलिए उसे एक्शन लेने के लिए बोलो। दूसरी तरफ पेपर ने गाम को कॉल करने के बाद फोन स्पीकर पर रखा हुआ था। गाम कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम सब एक शो में अपने सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए जा रहे हो और वो तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे। तुम उन्हें ऐसा फील मत होने देना कि तुम इस क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हो। अगर तुम उन्हें आंसर देना चाहते हो तो दे सकते हो। हम दोनों साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। वो उन्हें बताती है कि फैन बेस अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट हो गया है। फोन कट होने के बाद गाम देखती है, उसे नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। फैंस को पता चल गया है कि वही पेपर को डेट कर रही है। अगले सीन में मार्स ग्रुप एक शो में अपनी परफॉर्मेंस देता है जहां इंटरव्यूअर उनसे कहती है, क्या आप व्यूअर से कुछ बोलना चाहते हैं? थेम कहता है, सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ कि हमने इस बारे में पहले एक्शन नहीं लिया। वो आगे कुछ बोलता कि लाइव स्ट्रीम पर नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। इंटरव्यूअर व्यूअर्स से कहती है, मुझे अभी अभी न्यूज मिली है कि वनर एंटरटेनमेंट पेपर के रिलेशनशिप को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, इसलिए आप सब वेट करें। ये सुनकर मार्स ग्रुप के सारे मेंबर्स भी शॉक्ड थे। इधर कंपनी में पो को सबसे पता चल जाता है कि फैंस को गाम के बारे में पता चल गया है। दूसरी तरफ पेपर गाम को कॉल करता है, लेकिन गाम उसको कॉल पिक नहीं करती, बल्कि वो थीम को कॉल करके कहती है, मेरे पास एक नया प्लान है और मैंने तुम्हारी कंपनी से बात कर ली है। मैं पेपर से बात करना चाहती हूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहां पेपर सबको बताता है, मैं अब उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। ये बोलते हुए वो पास्ट के सीन को याद करता है जहां जब दूसरी बार वो गाम से मिलने गया था तो गाम उससे ब्रेकअप कर लेती है। पेपर कहता है, क्या तुम ये बोल रही हो कि अभी के लिए हमें ब्रेकअप करने का नाटक करना है? ये तुम्हारा नया प्लान है, राइट? गाम बहुत सैड थी। वो बोलती है, मैं रियल में तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है तो पेपर उसे रोकता है। प्रेजेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आगे कहता है, मैं एडमिट करता हूँ कि हम दोनों थोड़ी समय के लिए टॉकिंग स्टेज पर थे, लेकिन अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। कहानी दोबारा से पास्ट में जाती है जहाँ वो
गाम से बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने तो बोला था कि तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर गाम कहती है पहले मैं फाइन थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैंने किसी का मर्डर किया हो। पेपर गाम को समझाता है कि तुम उन कमेंट्स को इग्नोर करो, लेकिन गाम कहती है मेरी कंपनी का क्या, मैं अब ये सब हैंडल नहीं कर सकती हूँ। प्रेजेंट में पेपर बोलता है अब हम दोनों सिर्फ कलीग्स हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये टॉपिक यहीं पर खत्म कर दें। अंदर से वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। वो आगे कहता है मेरे दिल में मार्स ग्रुप के मेंबर्स के अलावा सिर्फ मेरे फैंस हैं, इसलिए आप हमारे लेटेस्ट सॉन्ग को सपोर्ट करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा पो भी ये सब सुन रहा था। उसे ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। अगले सीन में हम पो को एक शॉप में देखते हैं जहाँ गाम उससे मिलने आती है। वो गाम से कहता है इतना सब कुछ कैसे हो गया, थेम के पास तो प्लान था और तुमने भी उस प्लान पर अग्री किया था। गाम कहती है मुझे लगा था कि थेम का प्लान काम कर जाएगा, लेकिन उनका ग्रुप सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो रोते हुए बोलती है अभी मैं बहुत ज्यादा पेन में हूँ क्योंकि मुझे पेपर से झूठ बोलना पड़ा। वही ऐसा पर्सन है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसे दोबारा से एक सक्सेसफुल आइडल देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो रियलाइज करे कि मार्स ग्रुप उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो अपने आप को ब्लेम करना बंद करे। वो की आंखों में भी आंसू थे। वो गाम से कहता है लेकिन उसके लिए तुम्हें पेपर से ब्रेकअप करने की नीड नहीं थी। गाम कहती है लेकिन अगर आगे चलकर उसके फैंस को ये पता चलता कि उसने उनसे झूठ बोला तो सिचुएशन और बिगड़ जाती। मैं मार्स ग्रुप को सेव करने के लिए जो कर सकती थी मैंने किया। अब इस स्टेटमेंट से पूरा गेम चेंज हो जाएगा। हम देखते भी हैं कि बायफर्न अपने फैन बेस अकाउंट पर सेव पेपर मार्स हैशटैग पोस्ट करती है और हर कोई मार्स ग्रुप को सपोर्ट करने लगता है। और फाइनली ऑल किल चार्ट पर भी मार्स ग्रुप का सॉन्ग पहली रैंक से जीत जाता है। ये सब देखने के बाद पो पास्ट के सीन को याद करता है जब गाम ने उससे बोला था कि तुम मुझसे अलग हो। मैं आशा करती हूँ कि तुम और थेम अपने रिलेशनशिप में बेटर करो। प्रेजेंट में थेम वहाँ आकर पो का हाथ पकड़कर उसे आई लव यू बोलता है। ये सुनकर पो स्माइल करता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।